दुनिया में इंडियन इकोनॉमी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बनती जा रही है। आज भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, तभी तो भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमी लिस्ट में 10वें रैंक से 5वां रैंक हासिल कर लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की जीडीपी में पिछले 9 साल में काफी उछाल आया है। सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा कि साल 2014 से जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो देश की जीडीपी का साइज करीब $2 ट्रिलियन था और आज ये $3.75 ट्रिलियन पहुंच गया है। तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, जबकि आज ये 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। भारत ने पिछले साल ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उपलब्धि हासिल की थी। अब भारत से आगे अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही रह गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान है, जो उम्मीद से बेहतर है। दुनिया के बाकी देश जहां मंदी की आशंका में जी रहे हैं, वहीं भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। दुनिया की कई एजेंसियां कह चुकी हैं कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। अब ये जान लेते हैं कि भारत से आगे कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका $26.854 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चीन $19.374 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर है। जापान $4.410 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है और जर्मनी $4.309 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर है। मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। एनएसओ के हाल में जारी प्रोविजनल एस्टिमेट्स के मुताबिक 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही। हाल में आए आंकड़े इस बात की तस्दीक होती है कि भारत की इकोनॉमी जोर पकड़ रही है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग इस साल भी भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी होगी। जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई और ऑटो कंपनियों की बिक्री जैसे फैक्टर्स इस बात को इंडिकेट करते हैं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं है। दुनिया में मंदी की सबसे ज्यादा यानी कि 75% जो आशंका है वो यूके में है। हाल में यूके की इकोनॉमी में काफी उथल पुथल भी देखने को मिली। वहां महंगाई कई दशक के चरम पर पहुंच गई है। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। वहां इस साल मंदी आने के 70% चांसेस हैं। अमेरिका में 65% चांसेस है और ये तीसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अगर वो मंदी की चपेट में आता है तो इससे दुनिया भर में भयावह परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी में तो मंदी दस्तक दे चुकी है। वहां लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट आई है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो इसे रिसेशन कहा जाता है। इटली और कनाडा में मंदी आने की आशंका 60% है। इसी तरह फ्रांस में 50%, साउथ अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 40%, रशिया में 37.5%, जापान में 35%, साउथ कोरिया में 30% और मेक्सिको में 27.5% रिसेशन आने की पॉसिबिलिटीज हैं। स्पेन के मामले में ये 25% है, स्विट्जरलैंड में 20% और ब्राजील में 15%। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में इस साल मंदी आने की आशंका 12.5% है और सऊदी अरब में 5% और इंडोनेशिया में 2% है। वहीं इंडियन जीडीपी की अगर बात करें तो हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस महीने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए जीडीपी को लेकर कहा था कि भारत की फाइनेंशियल ईयर 2023 में रियल जीडीपी 7.2% देखने को मिली, जो पहले के 7% के एस्टीमेट से ज्यादा मजबूत है। सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% देखने को मिल सकती है। अब बात क्योंकि हम जीडीपी की कर रहे हैं तो एक बार ये भी जान लेते हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी देश के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है। मोदी सरकार साल 2025 तक भारतीय इकोनॉमी को $5 लाख करोड़ बनाने का टारगेट लेकर चल रही है और अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। अब ये माइलस्टोन अमेरिका और चीन ही हासिल कर पाए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।